गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 हमारा ड्राइंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है पहाड़ी स्कूल यानी पहाड़ी चित्रकला। इसके हम 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे, बसोली चित्र शैली क्या है और उसके जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए पेज नंबर आपका है 31। हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय चित्रकला परंपरा में पहाड़ी चित्रकला अपनी रसमय, सुगम्य, भावात्मक प्रस्तुति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इन कृतियों में आत्मिक सौंदर्य दैवीय अनुराग के साथ चित्रित हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य ने इस कला को श्रेष्ठतम स्तर पर स्थापित किया है। इस कला शैली की आत्मिक अभिव्यक्ति एवं अलंकारिकता ने भारतीय कला जगत में वैचारिक व सौंदर्य बोध को नवीन दिशा प्रदान की गई है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिमाचल एवं पंजाब क्षेत्र में एक उन्नत एवं परंपरागत चित्रण परंपरा विद्यमान थी, जिसके उदाहरण इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस चित्र शैली का वर्गीकरण करते हुए, जिसमें बसोली, कुल्लू, बुलेर व नूरपुर से प्राप्त चित्रों को अंगीकृत किया गया है तथा इनको दक्षिणी चित्रमाला कहा गया है। श्री अजीत घोष ने बसोली तथा नूरपुर के आरंभिक चित्रों को 7वीं शताब्दी के माने हैं। श्री जेसी फ्रेंच ने अपने अध्ययन में कहा है कि चंबा, मंडी तथा सुकेत नामक स्थान से प्राप्त आरंभिक चित्र बसोली शैली के प्रभाव लिए हैं, जो कांगड़ा शैली से अपना भिन्न स्वरूप रखते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में मुगल कला के प्रभाव आने से पूर्व स्थानीय प्रभाव के लिए एक परंपरागत चित्र शैली के चित्रण कार्य होता रहा है, जबकि जम्मू में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही एक विकसित शैली का उद्भव हुआ है। जम्मू अपने राजनीतिक प्रभुत्व के कारण विशेष महत्व रखता था, जबकि दक्षिणी चित्रमाला के अन्य क्षेत्रों में चित्रण 7वीं शताब्दी में भी प्रचलित थे। उत्तरी चित्रमाला के अंतर्गत कांगड़ा चित्र शैली विशेष प्रमुख है। कांगड़ा शैली के चित्रकार वस्तुतः बुलेर से ही कांगड़ा आए थे, पर पूर्व में ये चित्रकार बुलेर में ही चित्रण कार्य करते थे। बुलेर चूंकि मुगल शासकों के संपर्क में अधिक रहा, अतः यहाँ अनेक वर्षों तक कला का केंद्र रहा। राजा संसार चंद के कांगड़ा के शासक बनने पर कांगड़ा में कृष्ण भक्ति एवं चित्रकला को श्रेष्ठ सम्मान मिला, जिससे आकृष्ट होकर बुलेर के चित्रकार कांगड़ा की तरफ आए। चित्रकारों का कांगड़ा आने का कारण एक यह भी था कि बुलेर के जो राजा थे गोवर्धन सिंह की मृत्यु 1770 में हो गई थी। राजा गोवर्धन सिंह ने कला को विशेष संरक्षण प्रदान किया। इनकी मृत्यु के पश्चात बुलेर के कलाकार उचित परिवेश न मिलने तथा कांगड़ा की चित्र परंपरा से आकृष्ट होकर कांगड़ा आ गए। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कांगड़ा राज्य भारतीय चित्रकला का महान केंद्र बन गया था। पहाड़ी चित्र शैली में बसोली शैली, चंबा शैली, बुलेर शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, मंडी शैली, जम्मू शैली, पुंछ शैली, गढ़वाल शैली, कश्मीर शैली विशेष प्रतिनिधि उप शैलियाँ हैं, जो अपनी विशिष्ट कला, शिल्प व अभिव्यक्ति के स्तर पर पहाड़ी चित्रकला की प्रतिनिधि शैलियों के रूप में जानी जाती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बसोली चित्र शैली। बसोली वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ नामक जिले में के अंतर्गत आता है। आज यह स्थान साधारण गांव के रूप में उपस्थित है, लेकिन अपने समृद्धशाली परंपराओं तथा जीवन शैली का ही परिचय वहां प्राप्त भव्य प्राय खंडर हर सहज ही देते हैं। वैभवहीन राजप्रसाद और अट्टालिकाओं के अवशेष अपने आप में गौरवशाली इतिहास छुपाए हुए हैं। प्राचीन काल में बसोली की राजधानी बालो या बल्लभपुर थी। यह वर्तमान बसोली से 18 किलोमीटर पश्चिम में है। 18वीं शती से लेकर 11वीं शती ईस्वी तक बल्लभपुर स्वतंत्र रियासत थी। बसोली राज्य का संस्थापक भोगपाल था, जो कि 735 ईस्वी का था। ऐतिहासिक दृष्टि से 16वीं शताब्दी तक बसोली राज्य का कोई प्रमुख घटनाक्रम नहीं रहा।
के दरबार में उपस्थित होकर बहुमूल्य भेंट प्रदान की। कृष्णपाल के पश्चात उसके पौत्र भूपतपाल ने ही आधुनिक बसौली की स्थापना की तथा मुगल शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। भूपतपाल द्वारा शाहजहां का सम्मान करते हुए एक चित्र उपलब्ध है जो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। भूपतपाल के पश्चात बसौली शासकों में कला के प्रोत्साहन की दृष्टि से संग्रामपाल, मेदिनीपाल तथा अमृतपाल के शासनकाल विशेष उल्लेखनीय है। अमृतपाल 1757 ईस्वी में राजा बना। इस काल में बसौली काल का प्रमुख केंद्र बना। बसौली के चित्रण कार्य राजा कल्याणपाल तक अनवरत चलता रहा। कल्याणपाल 1845 ईस्वी में बाल अवस्था में ही बसौली का राज्य बन गया था। 1857 में कल्याणपाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। कल्याणपाल के कोई संतान नहीं होने से बसौली राजवंश समाप्त हो गया। बसौली में मेदिनीपाल ने रंगमहल व शीश महल का निर्माण करवाया। अब इसको अंडरलाइन कर लेना कि शीश महल और रंगमहल का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो मेदिनीपाल के समय में, जिसकी भित्तियों पर नायिका भेद आदि विषयों पर आधारित चित्र बनवाए गए थे। बसौली चित्र शैली के विकास में कांगड़ा एवं चंपा शैली का भी योगदान रहा, परंतु बसौली शैली इन शैलियों से भिन्न अपनी पृथक पहचान रखती है। बसौली शैली के विकास में कश्मीर शैली तथा स्थानीय शैलियों का भी योगदान रहा। पंजाब में पहाड़ी, कदम या कांगड़ा शैली के जो चित्र मिले हैं वस्तुतः बसौली शैली के ही है। जम्मू की अपनी कोई शैली नहीं थी, अतः आरंभिक काल में यहाँ से मिले चित्र भी श्री अजीत घोष तथा नानालाल चमनलाल मेहता ने बसौली शैली के चित्र को की ही माने हैं। बसौली शैली के चित्र के संबंध में श्री मेहता ने कहा है कि बुंदेलखंड के चित्रकारों की तरह बसौली के चित्रकार को भी नीले, पीले, लाल और सादे रंगों से विशेष अनुराग था, यानी कि उनको ये कलर ज़्यादा प्रिय थे। इस शैली के चित्रों में कोमलता उतनी नहीं है जितना कि तेज है। इन चित्रों में बाह्य आडंबर तथा ऊपरी लावण्य के प्रति कम रुझान दिखाई देता है। बसौली शैली चित्रों के विषय यानी कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे उन्होंने चित्र बनाने के लिए। पहला है धार्मिक चित्र। बसौली शैली में वैष्णव धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी, अतः कृष्ण जीवन संबंधी चित्रों की बहुतायत है। सामान्य जनमानस में कृष्ण अनुराग चरम पर था। सूरदास, मीरा, केशव दास व बिहारी के भक्ति साहित्य के प्रचलन से सामान्य जन आत्मविभोर था। अतः बसौली की कला भी साहित्य, दर्शन एवं आध्यात्मिक भाव को अपने भीतर समेटे हुए थी। सामान्य जन विष्णु के विभिन्न रूपों के मुख्यतः राम एवं कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। अतः चित्रों में धार्मिक विषय को विशेषता के साथ चित्रित किया गया है। काव्य आधारित चित्रण। बसौली चित्र शैली में साहित्य आधारित चित्रों की लंबी श्रृंखला है। भानुदत्त के द्वारा उनकी जो कृति है रसमंजरी, जयदेव गीत गोविंद काव्य पर अनेक चित्र बने। राजा कृपाल सिंह को रसमंजरी अत्यंत पसंद थी, अतः इस प्रिय विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण करवाया। इस ग्रंथ में नायक नायिका भेद विषय पर विभिन्न नायकों का चित्रण रुचिकर ढंग से किया गया। इसमें उत्कंठिता तथा अभिसारिक नायिका विशेष द्रष्टव्य है। परवर्ती चित्रकारों में 12 मासा चित्र श्रृंखलाओं का चित्रण भी विशेष रुचि के साथ चित्रित किया है। इस प्रकार इस शैली के चित्रकारों का एक और रुचिकर विषय रागमाला था। विभिन्न राग व रागनियों का चित्र इसके अंतर्गत किया गया। रागमाला में 12 मासा चित्रण में नायक के रूप में कृष्ण तथा नायिका के रूप में राधा को चित्रित किया गया है। व्यक्ति चित्र। बसौली काल में चित्रकार एक दरबारी सदस्य के रूप में अपने चित्रों का निर्माण करता था। चित्रशालाओं पर राजकीय नियंत्रण था, अतः यहाँ के चित्रकार ने राजसी वैभव के चित्र तथा राज परिवार के व्यक्ति चित्र का निर्माण कार्य भी बखूबी किया। व्यक्ति चित्र जैसे कि आपको पता है ये पोर्ट्रेट को कहते हैं व्यक्ति चित्र। रहनिवासों से संबंधित चित्र भी बनाए गए। बसौली शैली के चित्रों की विशेषताएं, इनकी क्या इनमें स्पेशलिटी थी वो देखेंगे हम।
सरलता, भावपूर्ण व्यंजना तथा मीनाकारी के समान चटक और एवं ओजपूर्ण वर्ण विन्यास के कारण विशेष महत्व रखती है। रेखाओं की सुकोमलता रूप निर्माण में लियाकतमा तथा गठनशीलता कांगड़ा के समान परिमार्जित नहीं है, किंतु सरलता व भावपूर्ण अभिव्यक्ति कांगड़ा से अधिक प्रभावशाली ढंग से हुई है। बसौली का आरंभिक चित्रण स्थानीय कला तत्वों तथा लोक अभिव्यक्ति से प्रेरित होने के कारण इन चित्रकारों ने बाह्य स्वरूप को अत्यधिक महत्व न देकर विषयगत भाव रचना को प्रथमतः रखा। यही कारण है कि बसौली चित्र शैली भाव व्यंजना में कांगड़ा से अधिक श्रेष्ठ जान पड़ती है। अभिव्यक्ति में यह शैली स्पष्टता व भावों की मधुरता लिए हुए है। रूप निर्माण बसौली चित्रकार ने पुरुष व स्त्री की मुखाकृति निर्माण में अपना विशेष पहचान बनाई। चेहरे के चित्रण में ढालदार माथा तथा ऊंची नाक को एक ही अटूट रेखा द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया गया है, यानी कि जो सिर है उससे लेकर नाक तक एक ही लाइन में प्रभावपूर्ण बनाया गया है। आंखों की बनावट में इस शैली के चित्रकारों ने कला का श्रेष्ठ परिचय दिया है। नेत्र या चक्षु चित्रण बहुत आकर्षक है। नयन पद्माकार, कर्ण स्पर्शी तथा रसभाव से ओतप्रोत है। नेत्रों की मादक प्रस्तुति बसौली चित्रों की प्रमुख पहचान है। नेत्रों के समान ही नायक व नायिकाओं की मुद्राओं का अंकन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रों में पात्रों की हस्त मुद्राओं का जितना रुचिकर एवं लयात्मक चित्रण बसौली शैली में हुआ है वह अद्वितीय है। संभवतः अजंता के पश्चात इतना आकर्षक मुद्रा चित्रण बसौली में ही उपलब्ध होता है। बसौली में न केवल मुख एवं मुद्रा का रुचिकर चित्रण हुआ है, बल्कि नाक, कान, मुंह, कपोल, ललाट एवं संपूर्ण शारीरिक गठन का कुशल अंकन किया गया है। पात्रों के परिधान यानी कि उनके जो कपड़े बनाए गए हैं में अन्य पहाड़ी शैलियों की भांति पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट कपड़े जो बनाए गए हैं। वस्त्रों के अंदर से अंगों की कोमलता दिखाने की अभिव्यक्ति यहाँ के चित्रकारों में भी रही। निष्कर्षतः बसौली के चित्रकार पात्रों का बड़े ही सौम्य व श्रृंगारिक स्वरूप का चित्रण कर सरसता का भाव चित्रण में लाने में सक्षम रहे हैं। हाशिए यानी कि जो ब्रश उन्होंने काम में लिए हैं। बसौली शैली में बसौली चित्रों में चित्र को चारों तरफ पतला पट्टीनुमा हाशिए बनाने की प्रथा रही है। ये हाशिए सपाट रंग से बनाए जाते थे। इन हाशियों में गहरे रंग का प्रयोग किया जाता था, कभी गहरे रंग से भी बनाया जाता था। लाल रंग के हाशियों में सफेद रंग से टाकरी लिपि में लेखन भी लिखे गए हैं। इन हाशियों को मुगल चित्रकला से भिन्न माना जाता है। मुगल चित्रकला में हाशिए अपेक्षाकृत अधिक चौड़े व अलंकृत युक्त बनाए जाते थे। वर्ण विन्यास बसौली चित्र शैली अपने चमकदार अमिश्रित रंगों के द्वारा पहचानी जाती थी। चित्रों में अद्भुत सौंदर्यात्मकता छटा व्याप्त है। रंगों का आकर्षण देखते ही बनता है। चमकदार रंगों के साथ ही विरोधी रंगों को भी विशेष आकर्षण के साथ प्रयुक्त किया गया है। रंगों में लाल, पीला व नीला रंग विशेषता से प्रयुक्त किया गया है। MS रंधवा ने रंगों के बारे में लिखा है कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बसौली शैली में चित्रों में पीले, लाल तथा नीले रंग का प्राथमिक तथा विरोधी प्रयोग आनंददायक और सुंदर है। चित्रों में रंग इतनी कुशलता व सतर्कता से लगाए गए हैं कि वह मीने के समान चमकदार दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति में पशु चित्रण बसौली शैली में प्रकृति को बड़े मनोहारी रूप में चित्रित किया गया है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पंक्ति रूप में गहरी पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड है उसमें वृक्षों को बनाया गया है में हल्के रंगों द्वारा उभार कर अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है, जो लुभावना लगता है। अधिकांश अखरोट, मोरपंखी, मजनू तथा आम के वृक्ष बनाए गए हैं, जो चित्र भूमि पर काफी ऊपर तक आच्छादित दिखाए गए हैं। पशु चित्रण में बसौली की अपनी एक अलग परिपाटी है। पशुओं को कमजोर व दुबला
पेट चिपका हुआ, लंबे कान तथा सींग मुड़े हुए बताए गए हैं। पशु जम्मू की स्थानीय प्रजाति के प्रतीक होते हैं। प्राय कृष्ण के बाल रूप के चित्रों में गाय एवं बछड़ों को इस रूप में चित्रित किया गया है। रागमाला चित्रण में भी नायिका के साथ पशु को आकर्षक रूप में प्रसंगानुसार चित्रित किया गया है। भवन चित्रण। बसौली के चित्रण में भवन चित्रण परंपरा में विशेष महत्व रखती है। भवनों को मुगलिया प्रभाव के साथ चित्रित किया गया है। भवन कक्षों की दीवार में सुंदर ताकों अथवा आलों का निर्माण किया गया है। इन ताकों में गुलाब पाश, इत्रदान, पुष्पपात यानी कि फ्लावर पॉट और ये सब भी रखा हुआ बताया गया है और फूलों से भरी तस्तरी रखी है। भवन चित्रण में सुंदर कपाटों को आकर्षण आलेखनों द्वारा सज्जित किया गया है। जालीदार खिड़कियां, नक्काशीदार स्तंभ चित्र के आकर्षण का केंद्र बनकर उभर आते हैं। अधिकांश भवन चित्र के साथ पिंजड़े में बंद सारिका तथा अन्य पक्षियों को बनाने का अद्भुत परंपरा बसौली शैली में दिखाई देती है। यानी कि उन्होंने पिंजरे में कुछ पक्षियों का भी चित्र बनाया है बैकग्राउंड के लिए। उपरोक्त संदर्भ में देखा जाए तो बसौली शैली अपने युग की प्रभावी व अत्यंत लोकप्रिय शैली रही है। समूचे पंजाब प्रदेश, गढ़वाल तथा तिब्बत व नेपाल तक इस कला का प्रचार रहा है। इसकी सुलिपि, रंग विधान आदि सभी में अद्भुत आकर्षण है। न केवल बसौली के लघु चित्रों में अपितु इसके भित्ति चित्रों में भी भारतीय संस्कृति व धार्मिक मान्यताओं का बड़े मनोयोग से निर्माण हुआ है। बसौली शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? पहला है साधु और कृष्ण। इस चित्र में क्या है? यह चित्र बसौली शैली में निर्मित 16वीं शताब्दी के अंत अथवा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। चित्र में भगवान कृष्ण तथा एक साधु बनाया गया है। श्री कृष्ण को नीले रंग में बनाया गया है। नीला रंग भगवान विष्णु का माना जाता है, जो कि हम पिक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। कृष्ण ने पीले रंग की धोती पहन रखी है तथा कंधे पर लंबा गमछा डाले हुए हैं। सिर के बाल जूड़े के रूप में बंधे हुए हैं, जो सिर के मध्य खड़ा बनाया गया है। कानों में बड़े कुंडल मोतियों के साथ पहनाए गए हैं। गले में 2 लड़ी हार तथा लंबी मोतियों की माला है। विशेष रुचिकर बात यह है कि यहाँ कृष्ण के साथ में कृष्ण के पाँव में सैंडल पहने दिखाए गए हैं। कृष्ण के सामने हाथ जोड़े एक साधक खड़ा है, जो श्रद्धा भाव से कृष्ण को हाथ जोड़े हुए है। उसने भी कृष्ण के सामने धोती पहनी है तथा गमछा एक कंधे पर डाले हुए है। धोती का रंग कृष्ण के से भिन्न लाल रंग का है। बालों पर जुड़ा कृष्ण के समान ही सिर के मध्य ऊर्ध्ववत बनाया गया है। इस साधु के कानों में कुंडल तथा गले में मोतियों तथा तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण हुई है। साधु अपने शरीर पर संभवतः बबूर लगाए हुए है, जिससे साधु के शरीर का रंग सफेद वर्ण में हल्का गुलाबी मिश्रित बनाया गया है। चित्र की अग्रभूमि के मध्य 2 छोटे पेड़ बनाए गए हैं तथा साधु व कृष्ण के पार्श्व स्थान पर केले व अन्य वृक्ष बनाए गए हैं। समूचे चित्र की पार्श्वभूमि हरे रंग की बनाई गई है, जो ओजपूर्ण है। बसौली कला का आरंभिक स्वरूप इस चित्र में अपनी विशेषता लिए है। पेड़ों को वृत्ताकार बंधन के साथ उकेरा गया है, जिसको हल्की गहरी व मोटी रंगत के साथ दिखाया गया है। क्षितिज रेखा चित्र के ऊपर की ओर स्थित है, जो आरंभिक शैली की पहचान है। ऊपर बादल लंबी कतार में जलीय रंग प्रभाव जैसे बने हैं। आकृति चित्रण बसौली शैली का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ी बड़ी आंखें, उभरा हुआ ललाट तथा उठा हुआ नाक एक ही रेखा द्वारा बनाया गया है। शरीर के गठन में स्थानीय प्रभाव है तथा मांसलता के स्थान पर भारीपन लिए है, जो बसौली शैली की स्वयं की विशेषता रही है। चित्र का हाशिया थोड़ा मोटा है तथा लाल रंग से बनाया गया है, यानी कि जो लाइनिंग की गई है वो रेड कलर से की गई है, जिस पर टाकरी लिपि से लेखांकन भी हुआ है। यह चित्र विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। दूसरा चित्र है नायक नायिका। यह चित्र बसौली शैली में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है।
चित्र में नायिका अपने नायक से मिलने घनी अंधेरी रात में आई है। चित्र के मध्य में नायक व नायिका को चित्रित किया गया है। नायिका के पार्श्व में हवेली का एक हिस्सा चित्रित है, जो कि हम पिक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। नायक के पार्श्व में पेड़ों को बनाया गया है। नायक व नायिका को गहरी पृष्ठभूमि के चटक रंगों से चित्रित किया गया है। नायक समय पर नहीं पहुंच पाने पर सफाई देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनकी हस्त मुद्राओं के सहज ही प्रतीत हो रहा है। नायिका के मुख पर नाराजगी के भाव हैं, जो अपने हाथ को झटक कर जाहिर कर रही है। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बसौली शैली के अंकन तथा रूपाकारों के चित्रण की बहुत बारीकी आ गई है थी। इस चित्र में चेहरों की बनावट पूर्व की भांति उभरे ललाट तथा ऊंची नाक के रूप में दिखती है, किंतु शारीरिक गठन के अनुपात तथा शरीर की सुडौलता में छरहरापन बाद की शैली का प्रभाव है। यानी कि हम ये दोनों पिक्चर का अगर कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो चित्र बनाया गया है पहले वाले चित्र में, जो शरीर बनाया गया है उसमें कोई लचकपना या ऐसा कुछ नहीं बनाया, भारीपन ज़्यादा है। लेकिन सेकंड वाले चित्र में काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। इस चित्र में शारीरिक गठन कांगड़ा के समान श्रेष्ठ स्वरूप में हुआ है। आंखें पूर्व की भांति अभी भी बड़े रूप में चित्रित है, लेकिन हाथों की मुद्राओं तथा वस्त्रों की शंकुनुमा बनावट तथा व्यवस्थित फरहन का चित्रण बसौली की विकसित शैली का परिणाम है। यानी कि इनके जो ड्रेस वगैरह बनाई गई है उसमें भी काफ़ी चेंजेस बनाए गए थे। इस काल में चित्रण की रेखाओं में भी पूर्व की तरह मोटापन नहीं रहा। रेखाएं अत्यंत महीन तथा लयबद्ध बनाई गई है। नायिका को कंचुकी तथा घेरदार घाघरा पहने बनाया गया है, जो पारदर्शी है। सिर पर पतला दुपट्टा है, जो हाथों में घेरे हुए हैं। नायिका की देह प्रतीक्षा में दीपक की तरह जलते हुए चटक रंग में अंकित है। पुरुष का पहनावा मुगलिया प्रभाव लिए है। लंबा घेरदार जामा तथा पांवों तक तंग जामा पहने हैं। कमर पर बंधा है, जो ये दर्शाता है कि कार्य की व्यस्तता के कारण नायक समय पर नहीं आ सका। नायक के पीछे पेड़ है, जिसे फूलनुमा आधारों पर चित्रित किया गया है। नायक नायिका के आभूषणों को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ चटक व स्वर्ण रंग से अंकित किया गया है। गहरी पृष्ठभूमि पर चटक रंगों का प्रयोग छरहरा रूपगत सौंदर्य, वस्त्रों की पारदर्शिता, फरहान तथा अलंकरण चित्र को अद्वितीय सौंदर्य प्रदान करता है। शैली की दृष्टि से यह बसौली शैली के श्रेष्ठतम चित्रों में से एक है। नेक्स्ट है कांगड़ा शैली, जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो